क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ये अप्रेंटिस साथी जो हैं हमारे परिवार के हैं और मैं यहाँ के सीएमडी से पुनः आग्रह करने के लिए आया हूँ कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सांसद का अपना महत्व है। विगत दिनों अप्रेंटिस साथियों का सांसद महोदय की उपस्थिति में सीएमडी से जो वार्ता हुई, उस वार्ता को 100% लागू होनी चाहिए। चूँकि अगर सांसद के बात का वैल्यू नहीं रहेगा, सीएमडी का बात का वैल्यू नहीं रहेगा, विधायक का बात का वैल्यू नहीं रहेगा, तो आखिर ये अप्रेंटिस का जो बच्चा है, जो कोई वेल्डर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई मैकेनिकल है, कोई मैशनिस्ट है, विभिन्न प्रकार का जो इसका ज्ञान है, जो भारत सरकार के प्रतिष्ठान से पाया है, भारत सरकार द्वारा इसको बीसीसीएल के द्वारा अप्रेंटिस 1 साल का किया गया है। इसको लगभग 6,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दिया है। पहले से ये निश्चित था कि जो आदमी ITI करेगा, जो लड़का अप्रेंटिस कर लेगा, उसे भारत सरकार के अंतर्गत अधीनस्थ कंपनी, चाहे वो कोयला उद्योग हो, चाहे वो रेल का उद्योग हो, चाहे वो स्टील का उद्योग हो, किसी भी प्रकार का सार्वजनिक प्रतिष्ठान अगर है तो उसमें ये अप्रेंटिस के साथियों को नियोजित किया जाएगा। आज जो अच्छे दिन लाने वाले प्रधानमंत्री हमारे बने हैं देश के, माननीय मोदी जी ने बहुत कुछ कहा था, उसमें हमको नहीं जाना है, लेकिन एक बात तो कहना है कि इस देश का ये बच्चा आज अप्रेंटिसशिप करके ये बीसीसीएल मुख्यालय के सामने ये बच्चा बैठा हुआ है, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठा हुआ है। क्या कह रहा है कि हमको काम दो। ठीक है, सरकारी काम मत दो, आप प्राइवेट काम दो, आउटसोर्सिंग में काम दो। जो ये आउटसोर्सिंग का आपको NIT के द्वारा चल रहा है, उसका एक प्रस्ताव होता है जिसे NIT कहता है। हम आग्रह करते हैं बीसीसीएल से, कोल इंडिया से, कि NIT में इस बात को आप सम्मिलित करें कि प्रशिक्षित जो ITI हैं किसी भी ट्रेड के, उसे इतना प्रतिशत हम अपने उद्योग में आउटसोर्सिंग में रोजगार देंगे, काम देंगे। ये करनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री को भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ये प्रधानमंत्री के अंतर्गत ये कंपनी है, क्योंकि भारत सरकार के अंतर्गत ये सार्वजनिक प्रतिष्ठान आता है। एक प्रधानमंत्री हुआ करती थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी, जिसने प्राइवेट से सरकारीकरण किया। आज जो कोयला उद्योग आप देख रहे हैं, ये पहले प्राइवेट था। आज जो CISF देख रहे हैं, वो CISF पहले नहीं थी। यहाँ पर बड़े बड़े लठधर थे, प्राइवेट आदमी उसका सुरक्षा करता था। लेकिन जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी एज ए प्रधानमंत्री इसको नेशनलाइज किया, राष्ट्रीयकरण किया कोयला उद्योग को, कई बैंकों का किया, कई प्रतिष्ठानों का राष्ट्रीयकरण किया, तो ये CISF को भी रोजगार मिल गया। ये तमाम प्राइवेट में काम करने वालों को सरकारी नौकरी मिल गई। अब जमाना आ गया मोदी जी के समय में प्राइवेट, तो क्या हट जाए, आउटसोर्सिंग में दो। मैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार का आज इस अप्रेंटिसशिप के धरना स्थल में धरनार्थियों के समक्ष उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि 75% स्थानीय को रोजगार देने की उन्होंने बिल पास किया। ना सिर्फ बिल पास किया, बल्कि संबंधित जिला पदाधिकारी को खबर दे दिया गया कि आप उसको इम्प्लीमेंट कराइए। हम माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे कि आप इस प्रशिक्षित जो साथी है, जो आपका बाल बच्चा है, जो अप्रेंटिस किया हुआ है, ऐसे लोगों को भी आप NIT में जोड़ने के लिए बीसीसीएल को लिखें। बीसीसीएल आपके राज्य में चल रहा है। BCL, ECL, CCL, क्या गांव का बेटा अप्रेंटिस नहीं किया है? सब गांव का बेटा है, सब गांव और कॉलोनी का बेटा है। इसलिए आज हम अप्रेंटिस साथियों से भी कहने के लिए आए कि आप डरिए मत, इस ठंड को बर्दाश्त कीजिए।
ये आवाज़ एक दिन इस बेसिसियल कोयला भवन के सामने जो धरना चल रहा है, यह आवाज़ एक दिन दिल्ली तक पहुंचेगा। और जिस दिन दिल्ली प्रधानमंत्री के कान में यह आवाज़ जाएगा कि हमारे देश का अप्रेंटिस करने वाले साथी छात्र धरना पर बैठा हुआ है, उस दिन यह संख्या नहीं रहेगा। उस दिन देश का जितना भी कोल इंडिया में ECL, BCL, CCL, MCL, NCL तमाम जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान का इसका विंग है, तमाम जगह का अप्रेंटिस इसी धनबाद में आएगा। मैं आज इस माध्यम से यहाँ के उपायुक्त महोदय से भी निवेदन करूँगा कि समय रहते आप संज्ञान लें। यह लड़का आपका है, यह आपका जिला का लड़का है, ये अप्रेंटिस किया हुआ है, इसको आउटसोर्सिंग में रोजगार दिलाने का काम कराने का आपका भी एक दायित्व बनता है। आप गार्जियन हैं और आप गार्जियन होकर के अगर संज्ञान नहीं लीजिएगा, आप CMD से पूछिए कि आपने माननीय सांसद के साथ जो लिखित वार्ता किया, लिखित समझौता किया और आपके सांसद के कहने पर CMD के लिखित देने पर ही वो धरना समाप्त हुआ था, आज तक लागू नहीं हुआ। 15 अगस्त उनका समाप्त नहीं हुआ और आज तक वो प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनी से बात नहीं किए, और किए तो फ्रूटफुल रिजल्ट क्या है। बिहार कोयला कामगार यूनियन तब तक इनके साथ है जब तक इनके हाथ में रोजगार नहीं मिल जाता है। और यह लड़ाई बिहार कोयला कामगार यूनियन C2 जो हमारा केंद्र का संगठन है उसके नेतृत्व में लड़ेगा। और यहाँ से ये लड़ाई अगर जरूरत पड़ेगा पूरे देश के राजधानी लाल किला और जंतर मंतर भी यह आंदोलन होगा और इन बच्चे को हाथ में रोजगार दिलाने का काम बिहार कोयला कामगार यूनियन करेगी। इसके साथ साथ हम चाहते हैं, इन बच्चों से हम कहने के लिए आए हैं कि आपके लिए सभी बराबर है। सभी ट्रेड यूनियन इंटक है, BMS है, HMS है, C2 है, तमाम श्रमिक संगठन को आप निमंत्रित कीजिए, उनके महामंत्री को आप पत्र दीजिए और अनुशासित ढंग से, ताकि यहाँ जो CISF है आपका देख रहा है उनको भी लगे कि यह लड़का जो है प्रशिक्षित लड़का है, संस्कारी लड़का है और अनुशासन में रह करके अपना मांग मांग रहा है। ये नहीं कोई कुछ बोल दिया, कोई कुछ बोल दिया, नहीं। आप बैठिए। देश में किसान आंदोलन को आपने देखा है, यह एक इतिहास बना मोदी के राज में कि लोकसभा से, राज्यसभा से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का किया हुआ कानून प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ेगा। उसके पीछे क्या कारण है? एकता। उसके पीछे क्या कारण है? ये अनुशासन। उसके प्रति क्या कारण है वो बिल वापस लेने का? कि यह आंदोलन जो था किसान का वह एक ईमानदार आंदोलन था। तो अप्रेंटिस का भी आंदोलन ईमानदार आंदोलन है और अनुशासित आंदोलन है। इसलिए हम फिर आप तमाम साथियों से आग्रह करेंगे कि ठंडा को ठंडा नहीं देखिए, पेट को मत देखिए। आप छोटा छोटा बॉक्स बनाइए, CISF से भी दान लीजिए। 1 रुपये, ये मत कहिए कि 100 दीजिए। 1 रुपये दे सकता है, रोड पर चलने वाला भिखारी भी आपको 1 रुपये दे देगा। और उसी से सुबह शाम आप खिचड़ी बनाइए और इस आंदोलन को आप इतना धारदार बनाइए, इतना जानदार बनाइए कि यहाँ का CMD और कोल इंडिया का चेयरमैन भी इस बात को महसूस करे कि नहीं, यह इस उद्योग के लिए यह अप्रेंटिस बहुत ही ज़रूरी है। आज आउटसोर्सिंग के लिए यह अप्रेंटिस बहुत ही ज़रूरी है। तभी जा कर के आपको सकारात्मक आपको बुझाएगा, सकारात्मक फल मिलेगा। और मुझे विश्वास है कि अगर अनुशासित ढंग से आप लोग लड़ाई को लड़िएगा तो एक दिन विजय पताका इसी तरह से यहाँ आपका उठेगा और सभी लोग हम लोग सभी मिलकर के लड्डू बांटेंगे और सभी हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ हम इन साथियों को कहते हैं जो मेरा बेटा भतीजा की उम्र में है कि आप ना भरोसा मत होइए, भरोसा रखिए, सकारात्मक सोचिए। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर, अगर चीन के बॉर्डर पर हमारा
बेटा, भतीजा, भाई, उस गर्मी में, उस ठंड में, 0 डिग्री ठंड जहाँ है, उस ठंड में भी रह करके अगर सफलता पा रहा है तो आप भी सफल होइएगा। लेकिन अनुशासन देखिए, अब देख लीजिए उनका 8 घंटा ड्यूटी है। मैं CISF का बात बार बार इसलिए कहता हूँ कि वह अनुशासित है। देखिए यूनिफॉर्म में है, जितना समय तक रहना है वो रहेंगे। एक मच्छर भी उस गेट के अंदर में नहीं जाएगा जब तक कि आदेश नहीं होगा। इन्हीं सब बात को आप ध्यान में रख करके नकारात्मक को दिमाग से हटाइए, सकारात्मकता को साथ कीजिए, आपको सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी। झाजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जगह झाजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जगह झाजी जिंदाबाद। मेरा परिचय JK झा नाम हुआ। मैं बिहार कोयलरी कामगार यूनियन का केंद्रीय सचिव हूँ। कोयला मजदूरों का मैं यूनियन करता हूँ, उनके दुख सुख में मैं आता हूँ, और उसमें असंगठित मजदूर भी है, संगठित मजदूर भी है। मेरा पूरा सपना है कि आप लोग ऐसा आंदोलन करें कि पूरे कोल इंडिया का मजदूर धनबाद आ जाए और आप लोगों को अप्रेंटिस वाले को काम मिले। धन्यवाद। अब देना होगा हमें रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, हमें